नमस्कार साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, उसका चैप्टर नंबर 3 है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। उसी का ये वीडियोज आपका सेकंड है। फर्स्ट वीडियोज नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, लिंक पर देख लीजिए। उसमें पूरी बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। तो इस वाली वीडियोज में हम बात करेंगे ग्राफीय विधि से जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि तो साथियों ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक साल हर एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हुए भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं साथियों। जो आपको इस वीडियोस में बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट मिलने वाली है साथियों। दो तरीका से मैं बताऊंगा आपको, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका का आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी ग्राफीय विधि से हल करें, लिखा रहेगा ग्राफीय विधि से हल करें। इसमें समीकरण रहेगा x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, यानी x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन। तो साथियों इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, इसका तो पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, हल। इसको हम लोग समीकरण में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी समीकरण हो जाएगा x + 3y = समीकरण पहला और एक हो जाएगा 2x - 3y = समीकरण दूसरा। साथियों पहले मैं इसको आपको डिफाइन फॉर्मेट से बताऊंगा, जो बहुत ही पूरी डिक्लियर रहेगा, उसमें आपको बहुत अच्छी प्रकार से साथियों समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा इसे शॉर्ट फॉर्मेट को ले लेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं समीकरण पहला से, यानी समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट है x + 3y = 6 है। तो साथियों इसमें आपको करनी क्या है कि किसी एक वैल्यू को इस तरफ रहने देंगे बाएं तरफ, और जितने हैं उसको इधर लेंगे दाएं तरफ। क्योंकि साथियों हम लोग x का वैल्यू इसी तरफ रहने देते हैं और y वाला है इसको इस साइड लेंगे, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो साथियों माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3y। साथियों यहाँ पे अगर जो x का कोई गुणांक रहता तब इसके हम लोग बटा में यानी अपॉन में इसको लिखा करते हैं साथियों। अगर जो इसका गुणांक कुछ नहीं है, यानी नहीं करने का मतलब कि एक है, तो एक को तो हम लोग अपॉन में बटा में लिखते नहीं है। इसीलिए कोई दूसरा डिजिट रहता, 2 रहता, 3 रहता, तो इसके अपॉन में हम लोग लिख लेते। साथियों यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू को डिफरेंट टाइप से रखेंगे, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू इस तरह से रखना है। एक चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी y को वैल्यू, यानी y का वैल्यू इसमें हम लोग इस तरह से रखेंगे, यानी 0 से लेके हम लोग अपरिभाषित तक का वैल्यू यानी इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, अनंत तक के वैल्यू को रख सकते हैं। लेकिन वैल्यू आपको इस तरह की वैल्यू रखनी है जिससे आपको ग्राफ जो है आसानी पूर्वक से खींचा जा सके। और इसमें कंडीशन क्या है कि आप लोग ऐसा वैल्यू रखें कि माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, उससे मतलब नहीं है। माइनस में आएगा चलेगा, प्लस में आएगा चलेगा, लेकिन जो फ्रैक्शन में है, जिसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं, जैसे कि इस तरह से 4/5, 3/2, इस तरह के नहीं आनी चाहिए। आने से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है साथियों, लेकिन इस प्रकार के जब आते हैं आपके क्वेश्चन सर, यानी इस तरह की वैल्यू रखते हैं, तो आपका जो आएगा वह पॉइंट में यानी फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में ग्राफ खींचने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है साथियों, इसीलिए ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी है। कोई ऐसा वैल्यू रखेंगे जो माइनस या प्लस में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसका गुणांक में तो कुछ है नहीं, इसका अपॉन में लिखे, हम लोग यहाँ पे 0 वैल्यू पहले ले लेते हैं, यानी y का वैल्यू कितना रखेंगे, y = 0 मान लेने पर। यहाँ पे आप लेने पर लिख सकते हैं या रखने पर आप लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे x = हमारे पास हो जाएगा 6 - 3 × 0, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो 6 आ गया। पहले बार हम लोग y का वैल्यू 0 रखे हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया। हम लोग डिफरेंट टाइप में रखेंगे। अब x का हो गया, अब यहाँ पे और फिर y का एक ऐसा वैल्यू रखिए। ये थोड़ा सा आपको डिफाइंड फॉर्मेट है साथियों, पहले मैं बता दूँ, ऐसे दोनों फॉर्मेट में आपको दूंगा, शॉर्ट वाला भी। तो x = पहले हम लोग 0 लिए हैं, अब 1 रख लेते हैं। इसमें देखिएगा x = शॉर्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 6 - 3, x = क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, y वैल्यू रख लेंगे, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे रखते हैं y = 1 मान लेने पर। तो यहाँ पे x = हमारे पास क्या है, यह वाला है ना, 6 - 3 × 1
तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको ग्राफ खींचने के लिए x का मिनिमम 2 वैल्यू या y का मिनिमम 2 वैल्यू होना अनिवार्य है साथियों। जब 2 वैल्यू रहेंगे तभी हम लोग ग्राफ को अच्छे प्रकार से इसमें फॉर्मेट यानी डिफाइन कर पाएंगे, ग्राफ को खींच पाएंगे। तो साथियों इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए साथियों हम एक बॉक्स को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू अब 3 भी वैल्यू रख सकते हैं, मिनिमम हम 2 बताए हैं, तो मिनिमम 2 के लिए तो हम 2 ही पर लेते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 3 वैल्यू भी 3 वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिया x और y। तो पहले देखेंगे y का वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं 0, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 6। फिर दूसरा में y का वैल्यू रखे हैं 1 और तो x का वैल्यू आ गया 3। इस समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ हो गया साथियों, यानी फॉर्मेट इसका निकल गया। अब समीकरण सेकंड को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड के लिए क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर 12। साथियों y वाला इधर प्लस में है, सॉरी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। और साथियों यहाँ पे देखिएगा x का गुणांक है तो x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 12 प्लस 3y, इसका बटा में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। साथियों यहीं पे अभी आपको थोड़ा सा माइंड को कन्वर्ट यानी माइंड को थोड़ा सा आपको डिफाइन यानी इसको माइंड को थोड़ा सा उसमें थिंकिंग करना है। किस प्रकार से थिंकिंग करेंगे कि y का क्या वैल्यू रखे कि यह 2 से प्रॉपर यानी पूरा पूरा कट जाए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रफ में चेक करेंगे, रफ में तो चेक करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2 है, तो हम लोग पहले 0 रख के चेक करते हैं। अगर जो y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y में 3 में 0 से गुना करेंगे तो ये तो फॉर्मेट हमारे पास 0, तो 12 बटा 2 तो कट रहा है 6 से, तो कट जा रहा है तो हम यूज कर लेंगे y इज इक्वल टू कितना तो 0। यहाँ कट रहा है तो यहाँ लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू 0 मान लेने पर कितना ले लिया मैंने, y का वैल्यू कितना 0 यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। तो y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, इस वाला है तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 गुना 0 बटा 2, x इज इक्वल टू है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साथियों यह 12 बटा 2, इसको काटेंगे तो 6, x इज इक्वल टू 6 वैल्यू आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू एक 6 आ गया समीकरण सेकंड के लिए। और यहाँ पे y का एक और वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे साथियों। क्या वैल्यू हम लोग पुट करें, यहाँ पे रफ में हम लोग चेक करते चलेंगे, ये 3y बाई 2 है। अगर जो साथियों हम लोग 1 वैल्यू यूज करते हैं तो 1 यहाँ पे यूज करते हैं तो 3 1 जा 3 यानी 3, 12 3 15 बटा 2 फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न संख्या में होगा नहीं साथियों। 2 यूज करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूना का 6 और 12 6 18, और ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 2 हो जाएगा या -1 भी हम लोग यहाँ पे यूज, या 2 ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, 2 या -2 भी यूज कर सकते। देखिए 2 प्लस 3 इंटू -2 तो ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस माइनस इसको गुना कीजिएगा तो -6 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 6 बटा 2, इसको हम लोग कितना 3 कर सकते हैं। तो हम लोग यूज कर देते हैं -2 ही यूज करते हैं, क्योंकि जो y इज इक्वल टू 2 यूज कीजिएगा तो वैल्यू आपको हमारे पास यहाँ पे x का 9 आ रहा है, तो थोड़ा सा ग्राफ खींचने में बहुत फ्लॉट कर सकते हैं हम लोग। 2 या -2 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो 2 ही हम लोग लेते हैं, आप लोगों को सही रहेगा, ठीक है समझने के लिए। y इज इक्वल टू 2 मान लेने पर तो y का 2 वैल्यू लिए तो समीकरण हमारे पास है x बराबर 12 प्लस 3 गुना 2, इसमें वैल्यू रखेंगे साथियों 3 गुना 2 बटा 2, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 बटा 2 यानी 18 बटा 2, काटेंगे तो कितना आ गया x का वैल्यू 9 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 9 हो गया। इसके लिए हम लोग एक बॉक्स का निर्माण करेंगे, बॉक्स में x और y है। तो साथियों पहले हम लोग यहाँ पे रखेंगे वैल्यू को, फर्स्ट वाले में x का वैल्यू हम y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया है। सेकेंड वाले में x का वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं तो y का वैल्यू 9 आ गया है। तो साथियों यहाँ तक आप लोग कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, यानी 2 समीकरण है, पहला समीकरण मैंने ले लिया, इसमें x इज इक्वल टू -3y, यहाँ तक आपको समझ में पूरी कंप्लीटली है। तो y इज इक्वल टू आपको मैं बोला हूँ कि ऐसा वैल्यू इसमें रखना है, मान x या y का कुछ भी वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। x का वैल्यू रखे या y का वैल्यू रखे, जो आपका हम बोले हैं कि माइनस में आ जाए वैल्यू चलेगा, प्लस में आएगा चलेगा, लेकिन भिन्न संख्या में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे तो परेशानी हो सकती है फ्रैक्शन नंबर में नहीं, सॉरी भिन्न संख्या में आने पर, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया।
तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पहले y इज इक्वल टू 0 ले लिया, फिर y इज इक्वल टू 1 लिया है। तो इस फॉर्मेट में जो आपका ये बॉक्स है ये समीकरण फर्स्ट के लिए हो गया है साथियों। फिर समीकरण सेकंड के लिए सेम उसी प्रकार से हम लोग किए हैं। यहाँ तक आपको पूरी साथियों कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। अगर जैसे आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतारना चाहते हैं तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरी अच्छी प्रकार से साथियों आप लोग इसको उतार लीजिए। तो इसके बाद हम लोग इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करना इसमें सीखेंगे हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ को प्लॉट करना। पहले हम लोग दोनों जो इसका वैल्यू है समीकरण फर्स्ट का जो बॉक्स का है, समीकरण सेकंड का बॉक्स को हम लोग पहले राइट साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफ को बनाते चलेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड को मैं मिटा रहा हूँ, इसके लिए पहले यहाँ पे मैंने लिख लिया हूँ। यानी फर्स्ट वाले के लिए है बॉक्स पहले बना लेता हूँ हम लोग x और y 6031। सेकेंड के लिए है xy है तो 0692। ये हो गया साथियों। इसके बाद हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये आपकी कॉपी में नहीं लिखनी है, जहाँ तक वहाँ तक कंप्लीट किए वहाँ तक आपको बनानी है साथियों। ये मैंने आपको ग्राफ को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे साथियों आपको ग्राफ को किस प्रकार से, क्योंकि ग्राफ तो आप लोग इस तरह से ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अब जानते हैं इधर साइड में प्लस होता है, इस साइड हम लोग माइनस एक्स लिखिए और नीचे में माइनस वाई लिखिए, या एक्स डैश लिखिए या वाई डैश लिख सकते हैं। इधर वाले की सभी वैल्यू प्लस में लेंगे और कितना प्लस तक लेंगे से दिखेगा साथियों। इसमें देखेंगे इसमें हाईएस्ट नंबर कितना तक है। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास 9 तक है, तो हम लोग 10 को लेंगे। तो 10 को लेंगे, आप 1 से लीजिए, हम लोग यहाँ पे 2 से लेते हैं। ये हो गया 2, इसको तो लिख देंगे 0,0। यहाँ पे 2 से लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। ऊपर भी लेंगे 2 से, 2 4 6 8 और 10। ऊपर में प्लस, इधर प्लस, और इधर हम लोग चलेंगे तो माइनस में 2 4 6 8 और 10। और नीचे में लेंगे -2 -4 -6 -8 और -10 तक ले लिए साथियों, ठीक है। यहाँ तक मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है, यानी इस पर ग्राफ को करना है। यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग करेंगे कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। साथियों ये एक चीज़ को आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि x अक्ष पर, x अक्ष कहने का मतलब जो ये वाला अक्ष है, x अक्ष पर y का निर्देशांक, आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए यह अथी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है, समझिएगा। क्योंकि x वाला जो लाइन है इसके लिए y का जो इस पर वैल्यू रखेंगे वो 0 होगा, और y वाला पर x का कोई वैल्यू रखेंगे वो हमारे पास 0 होगा। वही साथियों पहले आपको लिख दिया हूं कि x अक्ष पर y का निर्देशांक या y का नियमक 0 होता है, और y अक्ष पर x का निर्देशांक या नियमक 0 होगा साथियों। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। इसका समीकरण हमारे पास था x + 3y = 6, यही समीकरण हमारे पास था, ठीक है। इसके लिए था 2x - 3y = 12 था। समीकरण को लिखते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा पहले x का वैल्यू 6, यहाँ पे 6 है, y वाला 0 है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा। और दूसरा वाला में x का वैल्यू 3 है, तो 3 साथियों इसके अंडर में आएगा, और y का वैल्यू कह रहा है 1 है, तो आपको इसके आसपास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 3,1। तो पहले इसको हम लोग साथियों मिला लेंगे अच्छी प्रकार से। स्केल से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्केल तो उतना है नहीं, थोड़ा सा इसका क्रॉस हो सकता है साथियों। आप लोग ग्राफ को सही से प्लॉट कीजिएगा, स्केल के माध्यम से कीजिएगा, पूरा सही होगा आपका ग्राफ। तो इस पर हम इसका इक्वेशन को लिख देंगे, क्या है x + 3y = 6 इक्वेशन इसका पहला है। और दूसरे वाले पर हम लोग चलेंगे, क्या है x = 0 x = 6 y = 0, इसी पर होगा, इसी पर तो होगा ना, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों वैल्यू मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 आएगा हमारे पास आंसर में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, x = 6 y = 0, फिर x = 9 y = 2। x का वैल्यू कह रहा है 9 और y का वैल्यू कह रहा है 2, तो 2 इसी के आसपास है, 9 यहाँ चलेगा, इधर से 2 चलेगा। अब साथियों इस दोनों को आपको
मिला देना है और इसको आगे आपको बढ़ा देना है। साथियों इसको आप लोग सीधा से स्केल से इसको सही कर लीजिएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा पूरा सही। आप सीधा ग्राफ को खींचिएगा क्योंकि इस पर खींचने में हमको परेशानी हो रहा है। ये नहीं कि हमारे पास ये 4 पर या आपके पास ये 4 पर, ऐसा कंफर्म नहीं होगा साथियों। आप लोग ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा, इस लाइन को सीधा और इस लाइन को सीधा आप लोग खींचेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर ये ग्राफ का कॉपी रहता तो ग्राफ के कॉपी पर आपको मैं ड्रॉ कर देता। जैसे होता है वैसे हम लोग कर लेंगे। आप लोग कॉपी पर सीधा एकदम कीजिएगा, जो ग्राफ वाली कॉपी है उस पर आप काटिएगा तो एग्जैक्ट आपको इसी पॉइंट पर कटेंगे। तो इसका हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 12, इक्वेशन सेकेंड। तो साथियों देखिएगा इसी पॉइंट पर कटता है, यानी किस पर कटता है तो x अक्ष पर कटता है। किस पर तो x इजिकल टू 6 और y इजिकल टू 0 पर। तो यहाँ साथियों हम लोग लिख सकते हैं अतः जो x का वैल्यू आया 6 और y का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। साथियों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको साथियों कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। इसी क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट से किस प्रकार से हल करेंगे साथियों, उसी के बारे में हम आपको अभी बताएंगे साथियों। सेकेंड टाइप का अगर जी इसको आप अगर से लिखना चाहते हो तो आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको ड्रॉ कर लो। आपको पूरी अच्छी प्रकार से साथियों जहां तक समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग उसको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं साथियों। ठीक है, उसी क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। थोड़ा सा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपका क्या रहेगा तो फॉर्मेट शॉर्ट रहेगा, ग्राफ यही रहेगा। ग्राफ यही रहेगा, जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसी का टाइप में हम लोग लेते हैं, उसी क्वेश्चंस को लेते हैं टाइप सेकंड करके लेते हैं हम लोग टाइप सेकंड। उसी को हम लोग दूसरे तरीका से बनाते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट था। 2x माइनस 3y बराबर समीकरण यानी 12 समीकरण दूसरा था। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से लेंगे। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है x प्लस 3y बराबर 6 है। x प्लस 3y बराबर 6 है तो ये वाला प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों। अब यहीं पे हम लोग बॉक्स को निर्माण करेंगे। ज़्यादा कैलकुलेशन करने का कोई झंझट नहीं होगा, लेकिन इसमें यही है कि माइंड को आपको शार्प, माइंड को थोड़ा सा तेज काम कराना है। किस प्रकार से दिमाग आपकी सोच सकती है, इसीलिए इसका मैं बता हूँ। अगर ये आपको थोड़ा सा लो स्टूडेंट है, थोड़ी सी आपकी मैथ वीक है, तो जो पहले वाले मैं आपको बता हूँ वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा यूजफुल रहेगा साथियों, क्योंकि उसमें आप पूरी डिफाइन करके मैं समझा दिया हूँ। पूरा आपको क्लियर बाई क्लियर समझ में आ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा आपको माइंड का हेवी ड्यूटी यानी माइंड को ज़्यादा कसरत कराने का चीज़ है, जिसके कारण आपको समझ में आएंगे। इसको रफ हम लोग करके देखेंगे। हमारे पास है x इजिकल टू 6 माइनस 3y। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यू को रखेंगे। तो पहले देखिएगा y इजिकल टू 0 रखते हैं। आप लोग ज़्यादातर वैल्यू रखने का देखिएगा 0 से ही स्टार्ट हो तो आपको ज़्यादा बेटर हो x या y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे y इजिकल टू 0 रखते हैं। 6 माइनस 0 तो x इजिकल टू 6, सीधे x इजिकल टू 6 आ रहा है, यानी y का वैल्यू कितना है 0 रखने पर। तो यहाँ पे सीधे रखते हैं कि y इजिकल टू 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू कितना आ रहा है तो 6 आ रहा है। अब दूसरा फॉर्मेट में देखेंगे, वो लिखने का जरूरत हमको नहीं है इस वाले टाइप में। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1 रख के देखते हैं। 3 इंटू 1 तो x इजिकल टू 6 माइनस 3 तो x इजिकल टू 3। साथियों प्लस माइनस में आ रहा है लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो y का वैल्यू कितना हम लोग ले रहे हैं तो y1, तो y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू कितना 3 आ गया, हो गया। और हम लोग ले लेते हैं समीकरण सेकंड से। ये हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए। समीकरण सेकंड के लिए हम लोग सीधे लेंगे क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो 2x बराबर 12 प्लस 3y और x इजिकल टू 12 प्लस 3y बटा 2। हमारे पास x का ये क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब इसके लिए यहीं पे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, यानी सॉरी बॉक्स को बनाएंगे xy। अब यहाँ पे हम लोग रफ करके चेक करते चलेंगे। x का वैल्यू क्या, पहले y का वैल्यू मैंने आपको बोला कि पहले 0 रखकर चेक करेंगे। तो 0 रखेंगे तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 12 प्लस 3 गुना 0 बटा 2। साथियों ये तो 0, ये हो जाएगा 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 रखे थे, 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो 12 प्लस 3 गुना 2 बटा 2, तो 12 प्लस 3 गुना 6 बाई 2 यानी 18 बटा 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 9। हम लोग इससे पहले डिफाइंड फॉर्मेट में पढ़े थे, तो इसी टाइप की हम लोग वहाँ पे बॉक्स को बनाया था साथियों। और इसके ये तो यहाँ तक कंप्लीट हुई, इतनी शॉर्ट हो गई साथियों। इसके बाद हमको ग्राफ को सीधे वही जो ग्राफ को प्लॉट किए हैं XY में, उस प्रकार से ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर लेंगे। आप 0 से लीजिए, यहाँ पे 0,0, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। आप 2 से लीजिए 4, 6, 8,
इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, जो ग्राफ पिछले वाले टाइप में मैं आपको बताया हूँ। सेम ग्राफ है, सेम क्वेश्चंस को मैं आपको दोनों टाइप से बता दिया हूँ। जिस टाइप से आपको अच्छा लगेगा साथियों उसी टाइप से आप लोग बनाइएगा। ज़्यादा बेटर आपको फर्स्ट वाला लेंगे, ये आपको बेटर है, बहुत अच्छा ये भी है। जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको समझ में आ गए हैं साथियों, उसको आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा साथियों। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये ग्राफ बताने का सबसे नया और नायाब तरीका है साथियों। आपको समझाने का बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं साथियों। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस वीडियोस को आप लोग पहली बार देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सही में साथियों इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड को इस वीडियो से मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।